देखिए इतना आसान है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा टहला दिया है, ठीक ना। अब प्रोसेस माथा पकड़ कर सोचेगा अरे कैसे हो जाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको आपको सिंपल आप सिर्फ फॉर्मूला से सॉल्व करते जाइएगा ना, कैसनो सवाल है कितनों आपको ये फंसाएगा, आसानी से बनते चल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए समीकरण भी वहां बताए थे, तो आपको पहले ये निकालना सिखाए थे, क्या है, क्योंकि आगे फिर हमको यही सवाल बनाना है। तो इससे अच्छा था कि हम फर्स्ट में ही पढ़ लें और बाद में जाके कोई दिक्कतें न आएगी। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने के का मान निकालना सीख लिया था, ठीक है। देखो बाबू, हम धीरे धीरे हर स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं। आज जो सीखेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, वहां बताया था कि आपको k प्लस 4x² का गुणांक क्या, x का गुणांक क्या दे दीजिएगा, प्लस माइनस में कुछ दे दिया जाएगा। तब क्या करोगे, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये अगर द्विघात समीकरण है तो क्या दिया है, x² का गुणांक k प्लस 4, इसका x का गुणांक क्या दिया है, k प्लस 1। अब बोल रहा है कि चला रे मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। आई भारी यार ना है सवाल, देखो कितना आसान है। हमको जब इस तरीके से कभी भी मूल वाला सवाल है ना, तो सीधा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ, डिस्क्रिमिनेंट पे, डी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक, समझ में आ गया। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या, तो हम चला वहां पे फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, क्या बताए थे, d² माइनस 4ac। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे, यही ना निकालेंगे। देखिए अब डी निकालने के लिए हमको क्या, हमको डी निकालने के लिए बी की जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी और सी की। तो हमको पता है, देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है k प्लस 4 का x² प्लस k प्लस 1 का x प्लस 1। अब देखो ये कौन से रूप में रहता है, तो इसका सिंपल सा क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही है। यानी कि ये हो जाएगा क्या, a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, k प्लस 4। चलिए b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। जब इस तरीके से आ गया तो d बराबर क्या आपको हम बताएं, d बराबर सर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यही तो होता है, ठीक। सारा खेला इसी फॉर्मूला पे। यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, तो b², तो b कितना चला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना में, अब a कितना है, तो k प्लस 4, k प्लस 4। अब देखिए c क्या है, तो गुने 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, तो देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। क्या, अब इसको आप a मान लो और इसको b मान लो, यानी कि a प्लस होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², सिंपल सा। अब हमको पता है कि a केकरा मान लिए हैं, a माने हैं अब b माने हैं 1 को, तो इस फॉर्मूला तो क्या आ जाएगा, देखो यानी कि a का स्क्वायर तो k का स्क्वायर, 2ab गुना होगा तो k को 1 से गुना करेंगे तो k होगा, फिर ये 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस b² यानी 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, ये आ जाएगा, यही ना आएगा। या फिर आप सिंपल सा ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा k प्लस 1, इधर हो जाएगा फिर k प्लस 1, ठीक ना। अब देखिए इस k से इसको एक बार गुना करेंगे तो k प्लस 1, फिर एक बार प्लस 1 से गुना करेंगे तो k प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 1 लिखेंगे और k प्लस 1। अब देखिए k से गुना होगा तो k², k 1 से गुना होगा तो प्लस k, चलिए प्लस इससे गुना होगा तो प्लस 1 से को तो k, और प्लस 1 k² हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुना 1²। अब देखिए तो k² प्लस 1 k या 1 k, क्या k,
2 के +1 आ गया इतना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि kx² + 2k तो चला रे जब एक उतना ही रह जाएगा। तो एक से हमको उतना मतलब नहीं रखना है और इससे गुना कर दो। तो 4 को k से गुना करेंगे तो 4k, और 4 से गुना होगा तो प्लस क्या हो जाएगा 16, और इससे गुना होगा तो इतने रह जाएगा। अब देखिए एगो केवल आई एगो केवल आई, ठीक ना, ई अचर दोनों मिल जाएगा, यानी कि d बराबर क्या आ जाएगा k²। अब देखिए +2k और -2k, तो 2k में से 4k घटाएंगे तो -2k हो जाएगा। अब देखिए अब 16 में से क्या, हाँ ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 16 में से 1 घटेगा तो -15 हो जाएगा। चलिए ये आ गया d बराबर, हमको अब d पता चल गया, d पता चल गया। अब d जब निकाल लिए तो अब एकरा कथी निकालना है, k का मान निकालना है, यहां से k का मान। तो अब तनिए सा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलो और वहां क्या करो, आपको वहां पर बताए थे, क्या बताए थे कि देखिए, यानी कि ये क्या आ गया kx² -2k और -15 है तो -15। अब देखिए कभी भी बोल रहा है कि मूल समान हो, तो मूल समान चला कब होगा बोलो, तो मूल समान तभी होगा जब d बराबर 0 हो जाएगा, d बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमको d आया है तो बराबर में 0 दे दीजिए। तो अभी क्या हो गया, अब ये द्विघात समीकरण इस रूप में आ गया। अब इसका शून्य निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए आपको क्या बहुपद में बताए थे, क्या बताए थे कि इसको 2 भाग में ऐसा तोड़ा जाए, इसको 2 भाग में ऐसा बांटा जाए जे गुना करे पर ई दोनों के गुणांक गुना हो जाए और जोड़े घटाए पर इतना हो जाए। यानी कि 2 के 2 भाग में कैसे बांटेंगे, देखो तो सिंपल सा है कि 15 को आप इससे गुना करिएगा 1 से, तक अरे इसके आगे तो 1 के ना है, तो 15 को आप 2 भाग में ऐसा भी तोड़ सकते हैं जगह जोड़े घटाए पे इतना अच्छा, तो कितना होगा, या तो 1 गुने 15 होगा या तो 3 गुने 5 होगा। तो देखिए 1 गुने 15 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, और 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, इतना नहीं होगा। लेकिन बताइए 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, बोलिए 2 आ गया। तो इसका मतलब हुआ जो इसी 2 भाग में तोड़ेंगे कितना kx² माइनस कितना ले ले -5k प्लस 3k -15 बराबर 0। अब देखिए अब इसको क्या करिए, दोनों में कॉमन क्या है चला, तो कॉमन एओ में के, यानी कि k कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, इसमें से एगो k बचेगा, माइनस है तो माइनस, इसमें से तो k निकालिए लिया तो बच जाएगा 5। अब इसमें से क्या निकाला जाए, तो इसमें देखो k तो इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन 3 इसमें है इसमें भी है, क्योंकि 15 क्या होता है 3 गुने 5। तो देखो इसमें से +3 निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा k -5 बराबर 0, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को एक साथ ले लो, चाहे ये दोनों कॉमन ले लो, तो k -5 इनमें कौन बच जाएगा k +3 बराबर 0। अब क्या करो, तो k -5 बराबर 0 करेंगे तो कितना होगा, और k +3 बराबर 0 करेंगे तब क्या होगा, यानी कि k -5 बराबर 0, -5 उधर जाएगा तो k बराबर आ जाएगा 5, एगो k का मान ही आया। अब देखो यानी कि k +3 बराबर 0, तो k बराबर के उस पार जाएगा तो -3 ये हो जाएगा -3। तो k का मान क्या क्या आया, k का मान आया एगो -3 और 5, ठीक है। तो k का मान हमारा पता चल गया यहाँ से। देखिए इतना आसान है, ठीक ना, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा टहला दिया है,
ठीक ना। अब प्रोसेस माथा पकड़ कर सोचेगा अरे कैसे हो जाए, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको आपको सिंपल आप सिर्फ फॉर्मूला से सॉल्व करते जाइएगा ना, कैसनो सवाल है कितनो आपको ये फंसाएगा, आसानी से बनते चल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए समीकरण भी वहां बताए थे, तो आपको पहले ये निकालना सिखाए थे, क्या है, क्योंकि आगे फिर हमको यही सवाल बनाना है। तो इससे अच्छा था कि हम फर्स्ट में ही पढ़ लें और बाद में जाके कोई दिक्कतें ना आएगी। बात समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ तक जब वीडियो देखे तो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।